हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पारस कोचिंग इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट, आज हम फिर एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। उसका नाम है बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम फिजिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। तो ये जो टॉपिक है इसको आप बेहतरीन ढंग से सीख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के पेपर में ये वाला जो टॉपिक है काफ़ी बार पेपर में आया है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए फटाफट हम लोग सीख लेते हैं बायो सेवर्ट का नियम है क्या। तो बायो सेवर्ट का नियम सीखने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए, ये जो नाम लिखा है बायो सेवर्ट का नियम, ये बायो, काफी लोग जो बायो के स्टूडेंट होंगे वो सोचेंगे बायो माने जीव विज्ञान या बायोलॉजी। नहीं, बायो एक वैज्ञानिक का नाम था। बायो और सेवर्ट दोनों जो वैज्ञानिक थे वो याद कर लीजिएगा फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1820 ईस्वी में एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के आधार पर इन्होंने एक नियम बनाया और उसी नियम को हम लोग बोलते हैं बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो और सेवर्ट आप जान गए होंगे। बायो और सेवर्ट दोनों फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1820 ईस्वी में प्रयोग किया और उस प्रयोग के बाद जो निष्कर्ष आया उसी निष्कर्ष का नाम रख दिया गया बायो सेवर्ट का नियम। तो देख लेते हैं हम लोग इन्होंने क्या प्रयोग किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, 1820 के पहले ही ये माना जाता था कि अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो याद कर लीजिएगा वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र ही बनाएगा। यानी आवेश जब भी प्रवाहित होगा तो विद्युत क्षेत्र बनाएगा। चुंबक होगा तो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी विद्युत के द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा, चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा। लेकिन ये जो बायो और सेवर्ट है इन्होंने 1820 ईस्वी में ये बताया कि नहीं, अगर विद्युत किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत क्षेत्र तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ साथ उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। यही इसका मेन जो थीम है कि विद्युत प्रवाहित करने पर कैसे उस चालक में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। वही जो नियम है वो बायो सेवर्ट का नियम है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या प्रयोग किया था और उस प्रयोग के बाद इन्होंने क्या नियम बनाया वो देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक अनंत लंबाई का एक धारावाही तार ले लेते हैं। ये एक धारावाही तार है अनंत लंबाई का, ये है। इसमें आई एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। ये एक धारावाही तार है अनंत लंबाई का। इसमें धारा नीचे से ऊपर की तरफ बह रही है। इसमें हमने कहीं एक पॉइंट को ले लिया। ये पॉइंट क्या है? ओ ले लिया। अब इस ओ पॉइंट पर हम अगर देखें कि कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस ओ पॉइंट से आर दूरी पर एक बिंदु हमने ले लिया। ये बिंदु है P और P बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। यहाँ से इसका जो कोण है, यानी जो P लिया गया O से, वो इसके ये चालक तार और इस P बिंदु के बीच का जो कोण है वो थीटा है। अब इतनी बड़ी तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो हम कितना कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हम क्या करें, इतना एक थोड़ा सा पार्ट ले लिए dl। ये है अल्पांश लंबाई में थोड़ी सी लंबाई ले लिए। अब डियर स्टूडेंट, अगर थोड़ी सी लंबाई लेंगे तो इस पर थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र भी तो उत्पन्न हो जाएगा। तो P बिंदु पर हम लोग निकालेंगे कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इस धारावाही चालक के कारण। तो इन्होंने बायो सेवर्ट ने 4 बात बताई। पहली बात इन्होंने कहा, ध्यान से देखना, पहली बात इन्होंने कहा कि किसी धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, स्टेटमेंट हम समझा देते हैं। ये देखिए dV, ये चुंबकीय क्षेत्र है। किसी धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, पहला नंबर। ठीक है, इसको आप शब्द में भी लिख लेना, उसके बाद फिर लिखना। किसी धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाएगा। विद्युत धारा का मान कम होगा, चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरी बात इन्होंने कहा कि किसी बिंदु पर किसी धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसकी अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डीएल। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। यानी इसका मतलब कि ये अल्पांश लंबाई है, लंबाई जैसे जैसे बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान वैसे वैसे बढ़ेगा। लंबाई कम होगी, चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा। दो प्रयोग हुआ। पहले प्रयोग में क्या बताया कि चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के समानुपाती होता है, धारा बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। दूसरे में क्या किए, अल्पांश लंबाई बढ़ाएंगे तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। तीसरी बात इन्होंने कहा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है साइन थीटा के। यहाँ जो कोण है, कोण किसके किसके बीच में है, P के और धारावाही चालक के बीच का जो कोण है उसके साइन थीटा यानी जाके समानुपाती होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे साइन थीटा का मान यानी साइन का मान बढ़ता जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र वैसे वैसे बढ़ जाएगा। साइन थीटा का मान कम होगा, चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। चौथा जो एक्सपेरिमेंट यानी चौथा जो प्रयोग किया उन्होंने किया डीबी चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके बीच की दूरी O से P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब कि क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र जो पॉइंट है O से P के बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब कि ये जो देखिए जब धारा यहां से यहां तक बहेगी तो धारा बहेगी तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बन होगा। तो अब यहां से जितनी ज्यादा दूरी हो जाएगी उतना ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा, कम होगा। बेस्ट एग्जांपल एक कहीं चुंबक रख लेते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पर हमने रख दिया मैग्नेट और यहाँ कोई पॉइंट रख दिया, तो आप देखे होंगे जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, यहाँ पॉइंट है, इसका चुंबक का इस पर प्रभाव क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। और अगर इसकी डिस्टेंस पॉइंट को यहाँ रख देते हैं सिक्के को तो तुरंत ये अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। यानी कहने का मतलब कि जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कम होता जाएगा। दूरी घटती जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये है 1 2 3 4, इन्होंने 4 बात बताई चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए। 4 बात, पहली बात क्या है, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सेकंड क्या है, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। थर्ड क्या है, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। और फोर्थ क्या है, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इन चारों को हम मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 वी गेट समीकरण 1 2 3 और 4 को सबको मिला दो। सब में क्या है, dB है, dB है, समानुपाती का चिन्ह है। देखो अंश में क्या क्या जाएगा, ये अंश में जाएगा, हर में ये जाएगा, तो ये आ जाएगा I dl हो जाएगा, यहां से हो जाएगा sin थीटा और अपान में कितना हो जाएगा r²। अब ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन है। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लाते हैं, तो जब तक कांस्टेंट नहीं लाएंगे तब तक ये जो साइन है, चिन्ह है, ये हटेगा नहीं। तो यहाँ पर बायो और सेवर्ट ने जो कांस्टेंट का इस्तेमाल किया था उसका नाम है μ0/4π, μ0/4π। फिर क्या है, I dl sin थीटा अपान कितना हो जाएगा, r²। डियर स्टूडेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं बायो सेवर्ट का नियम। यही बायो सेवर्ट का नियम है।
यही बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक, तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, क्या बायो-सेवर्ट ने जो ये बायो-सेवर्ट का नियम है किसके लिए है, तो बायो-सेवर्ट का नियम चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए है। किसी भी धारावाही चालक पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको निकालने के लिए इस सूत्र की आवश्यकता होती है। तो बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र क्या है, dV = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहाँ जो म्यू नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। तो डियर स्टूडेंट, हमें लग रहा है कि आप बायो-सेवर्ट का नियम अच्छे से समझ गए होंगे। इसको एक दो बार बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड के पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।